विष। क्या ये विष सिर्फ सांपों के पास ही पाया जाता है? नहीं, किसी न किसी रूप में ये विष हर किसी इंसान के जीवन में भी पाया जाता है, जो किसी के भी सत्कर्म, धर्म और अच्छे जीवन को नष्ट करके उसे हिंसा, क्रोध, द्वेष और अहंकार जैसे विष का रूप लेकर उस इंसान को अधर्म की तरफ लेके चला जाता है। पर क्या आप जानते हैं एक ऐसी देवी के बारे में जो इसी विष की देवी है, जो केवल सांपों के विष से ही नहीं बल्कि किसी के भी जीवन में हिंसा, क्रोध और अधर्म जैसे विष का भी नाश करके अपने भक्तों को एक अच्छे और धर्म भरे जीवन में चलने का आशीर्वाद देती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विष की देवी, देवी मनसा की। देवी मनसा, जो कि भगवान शिव की मानस पुत्री है, नाग देवी के नाम से भी जानी जाती है। पर क्या आप जानते हैं कैसे जन्म हुआ देवी मनसा का? आखिर कैसे बनी शिव की मानस पुत्री नाग देवी मनसा? क्यों बाएं हाथ से होती है देवी मनसा की पूजा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे। उससे पहले प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एक्सप्लोरिंग हार्ट एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन टू नेवर मिस अनदर अपडेट। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। एक बार देवी पार्वती अपने काली के रूप में असुरों का संहार करते करते इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने कई निर्दोष नागों का भी वध कर दिया। उस दौरान नागराज वासुकी की बहन का भी वध हो गया देवी काली के हाथों। अपनी बहन के वध के शोक में दुखी वासुकी की हालत देखकर महादेव शिव को वासुकी पर दया आई तो उन्होंने अपने तीसरी आंख और अपने गले में स्थित हलाहल विष की ऊर्जा के संयोग से एक कन्या को प्रकट किया और उसे वासुकी की बहन कहकर वासुकी को दे दिया। क्योंकि वो कन्या महादेव शिव की मानस पुत्री थी, इसलिए उस पुत्री का नाम मनसा रखा गया। जब अपनी बहन के जन्म से प्रसन्न वासुकी अपनी बहन को लेकर नागलोक जाने लगे, कुछ दूर जाने के बाद उनसे मनसा की जहरीली ऊर्जा का ताप सहन नहीं हुआ और वो मनसा को लेकर जमीन पर गिर गए। क्योंकि मनसा पूरे विश्व के सारे विष का स्रोत थी, इसलिए उनकी जहरीली ऊर्जा किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल था। महादेव ने जब ये देखा तब उन्होंने मनसा के विष के प्रभाव को कम करने के लिए मनसा को एक बच्ची से एक युवती बना दिया। जब मनसा कैलाश आई तब शिव पुत्री का परिचय देने पर देवी पार्वती ने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि मनसा के जन्म के बारे में तब देवी पार्वती को कुछ नहीं पता था। जिस कारण देवी पार्वती ने मनसा को महादेव की नाजायज पुत्री समझा और क्रोध में आकर देवी पार्वती ने मनसा पर अपना त्रिशूल चलाया, जो मनसा की बाईं आंख पर लगी और देवी मनसा की बाईं आंख को नष्ट कर दिया। जब महादेव को इस बारे में पता चला तब महादेव ने देवी पार्वती को सारा घटनाक्रम समझाया और देवी पार्वती को अपनी भूल का एहसास भी हुआ और मनसा को अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार करना चाहा। पर अपमानित मनसा ने तुलना देते हुए कहा कि अगर वो उसे अपनी पुत्री मानना चाहते हैं तो उसे भी गणेश और कार्तिकेय जैसे पूजा प्राप्त करने का अधिकार चाहिए, उसे भी देवी बनने का अधिकार देना होगा। तब महादेव ने कहा कि अगर पृथ्वीलोक में महादेव के श्रेष्ठ भक्त चंद्रधर से वो पूजा प्राप्त कर सकती है तभी वो देवी बन सकती है। इसलिए देवी बनने की इच्छा से जब मनसा चंद्रधर के पास गई तब महादेव के परम भक्त चंद्रधर ने मनसा की पूजा करने से साफ मना कर दिया। इस बात से गुस्सा होकर मनसा ने एक एक कर चंद्रधर के 7 पुत्रों को मार डाला। तब चंद्रधर की पत्नी ने मनसा से प्रार्थना की और मनसा ने उनको पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उस पुत्र के जन्म पर उस पुत्र का नाम लक्ष्मी चंद्र पड़ा। तय समय पर लक्ष्मी चंद्र का विवाह अखंड सौभाग्यवती के वरदान से संपन्न बेहुला नाम की एक कन्या से हुआ। वहां मनसा के लाख कोशिशों के बाद भी जब चंद्रधर ने मनसा की पूजा नहीं की तब क्रोध में आकर मनसा ने अपने ही वरदान से जन्म लक्ष्मी चंद्र को उसके विवाह के रात को ही डस के मार डाला। पर अपने अखंड सौभाग्यवती के वरदान पर विश्वास रखने वाली बेहुला ने अपने पति की मृत्यु को स्वीकार नहीं किया और अपने पति को पुनः जीवित करने की इच्छा से अपने पति के लाश को नदी में तैरते हुए लेकर वो स्वर्ग पहुंची। जब बेहुला ने सभी देवताओं से अपने पति को जीवित करने की प्रार्थना की तब सभी ने उसे महादेव और देवी पार्वती की शरण में जाने को कहा। जब महादेव और देवी पार्वती को ये पता चला कि मनसा के कारण ही बेहुला के पति की मृत्यु हुई तब महादेव ने मनसा को आदेश दिया लक्ष्मी चंद्र को पुनः जीवित करने के लिए।
तब किसी भी मृत इंसान को पुनः जीवित करने में असमर्थ मनसा को अपनी गलती का एहसास हुआ कि देवी बनने के लोभ के कारण उन्होंने इतने निर्दोष लोगों के प्राण लिए। तब महादेव के अनुरोध पर देवी पार्वती ने लक्ष्मीचंद्र और उसके 7 भाइयों को पुनः जीवित किया और मनसा को क्षमा भी किया। फिर बेहुला के अनुरोध पर महादेव ने अपने भक्त चंद्रधर को आदेश दिया कि वो मनसा की पूजा करे। पर महादेव भक्त चंद्रधर ने एक शर्त रखी कि जिस दाहिने हाथ से वो महादेव की पूजा करते हैं उस हाथ से वो किसी और की पूजा नहीं कर सकते, इसलिए वो अपने बाएं हाथ से ही मनसा की पूजा करेंगे। तभी से मनसा को नाग देवी का सम्मान मिला, जो हर तरह के विष का नाश करके लोगों को भक्ति और धर्म का अमृत प्रदान करती है। और आज भी देवी मनसा की पूजा बाएं हाथ से करने का नियम प्रचलित है। आज भी मनसा देवी की पूजा सावन महीने के आखिरी दिन को धूमधाम से बंगाल के घर घर में और भारतवर्ष के कई जगहों पर मनाया जाता है। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू ऑल। If you liked the video, please don't forget to like, share and subscribe to Exploring Heart because you deserve to know it all. See you in another video. Till then, take care.